एक 16 वर्षीय योद्धा जिसने अकेले चक्रव्यूह को भेद दिया, लेकिन जब 7 महारथियों ने मिलकर उसे घेरा तो किसी ने उसे बचाया नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब स्वयं श्री कृष्ण युद्ध भूमि में थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा सकते थे? अगर हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था। पुराणों के अनुसार वह चंद्रदेव का पुत्र वर्चा था। जब देवताओं ने उसे पृथ्वी पर जन्म लेने का आग्रह किया तब चंद्रदेव ने शर्त रखी, वह केवल 16 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेगा। श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया क्योंकि उसका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन अर्जुन को रणनीति के तहत युद्ध से दूर भेज दिया गया। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे भेदने का ज्ञान पांडवों में केवल अभिमन्यु को था, वह भी केवल प्रवेश का। अभिमन्यु ने प्रस्ताव रखा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूँ। युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि पांडवों के पास और कोई विकल्प नहीं था। अभिमन्यु अकेले प्रवेश करता है और यह जानते हुए भी कि वह बाहर निकलना नहीं जानता, वह धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु अकेला पड़ जाता है। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन, शल्य और जयद्रथ, ये 7 महारथी मिलकर एक किशोर पर प्रहार करते हैं। यह युद्ध का सबसे अनैतिक और अपवित्र क्षण माना जाता है। और उस समय श्री कृष्ण युद्ध से दूर थे, मौन और निष्क्रिय। लोग पूछते हैं क्यों? श्री कृष्ण ने कभी कुछ भी संयोग से नहीं होने दिया। वे जानते थे कि अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के युद्ध की दिशा बदलने वाला है। यदि वे हस्तक्षेप करते तो धर्म की प्रक्रिया बाधित होती। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को क्रोध की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसी रात अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पूर्व मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को रोका नहीं, क्योंकि वे उसे बलिदानी योद्धा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यह बलिदान आवश्यक था पांडवों को मानसिक और भावनात्मक चेतना दिलाने के लिए, अर्जुन को जयद्रथ वध की ओर प्रेरित करने के लिए, युद्ध को धर्म की ओर मोड़ने के लिए। श्री कृष्ण की मौन सहमति ने एक बात स्पष्ट कर दी कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और जब उद्देश्य पूर्ण होता है तब आत्मा अमर हो जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु एक व्यक्तिगत क्षति थी, लेकिन युग धर्म के दृष्टिकोण से वह आवश्यक थी। आज जब भी वीरता, त्याग और आदर्श की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है अभिमन्यु का नाम। श्री कृष्ण ने उसे बचाया नहीं, लेकिन इतिहास में सबसे महान बना दिया। अगर आपको लगता है कि अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग निर्माता था, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय अभिमन्यु, जय कृष्ण। इस तरह की ऐतिहासिक और गुड कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।